हाँ, तो क्या है आज का टॉपिक? फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में बेटा क्या करना है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये रहा जंक्शन, इसको हम बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड। Like a Siliguri. This is not your imagination. It is दूसरा करना सर। हर क्लास में स्नेहासी जैसा है वो बच्चा होता है, बंधु होता है। गोल मटोल सा बच्चा होले करता है। तो ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? होल। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, लास्ट क्लास में क्या देखा था, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज का लेयर बन जाएगा, है ना, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का लेयर बन जाएगा, ये देखा था ना लास्ट क्लास में। और ये रहे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया? एन टाइप का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं है कि इसमें होल्स नहीं होगा, होल होगा, बट इतना ज्यादा नहीं होगा जितना फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे एक रीजन बन जाता है बेटा जिसको हम डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, राइट। और ये पोटेंशियल बैरियर की तरह काम करता है। अगर ये डायोड सिलिकॉन का बना हुआ है तो ये पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू कितना था? 0.7। वेरी गुड, कितना था? 0.7 वोल्ट। अगर ये पूरा डायोड का जो बेस एलिमेंट है, बेस एलिमेंट मतलब ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी भी किसमें मिलाया हमने? सिलिकॉन में। ट्राईवेलेंट भी किसमें मिलाया? सिलिकॉन में। फिर दोनों से पी और एन टाइप बना के दोनों को जोड़ दिया। तो अगर ये पीएन जंक्शन डायोड जो है वो सिलिकॉन का बना हुआ है तो बैरियर पोटेंशियल का मतलब है 0.7 वोल्ट। हो सकता है बैरियर पोटेंशियल नहीं समझ में आया होगा, बट अभी पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसका असल में मीनिंग क्या है। तो पहले तो देखो बेटा, बायस का मतलब क्या होता है। मेरे पास ये पीएन जंक्शन डायोड है, इसको मान लो अगर मैं पी टाइप को और एन टाइप को अगर एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, सच प्रोसेस इज बायस। बस कैसे कनेक्ट करूंगा वो उस पर डिपेंड करेगा, फॉरवर्ड है कि रिवर्स है। बायस समझ में आ गया। इसको जस्ट एक पोटेंशियल डिफरेंस देना। तो मैं क्या करूंगा, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर दिया, साथ में मैंने लगा दिया मिली एमीटर। मिली एमीटर क्यों लगाया? कि अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो उसको डिटेक्ट कर सके। और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे लगा दिया। इसका मतलब क्या है? वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स। हम अपना मर्जी से वोल्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम दिए 0.1, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, तुम चेंज कर सकते हो। कितना रीडिंग है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो, ये हमें पता चलेगा वोल्ट मीटर से, जो हम लगाएंगे पैरेलल में। तो ये है हमारा पूरा सेटअप। ये वोल्ट मीटर का क्या काम है? तुम कितना पोटेंशियल दे रहे हो ये बताएगा। ये मिली एमीटर का क्या काम है? करंट को डिटेक्ट करेगा। इतना समझ में आ गया। एक बात बताओ, अगर मान लो सपोज इस साइड के बारे में सोचो, ये जो बैरियर पोटेंशियल है इसके बारे में सोचो। यहाँ पे कौन सा प्लेट है? नेगेटिव प्लेट। यहाँ पे कौन सा प्लेट है? पॉजिटिव प्लेट। और उसके साथ हमने किसको जोड़ दिया है? पॉजिटिव प्लेट को। तो क्या ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, क्या इसके कारण क्या ये वैल्यू कम होगा या ज्यादा होगा? अगर तुम नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव इफेक्ट दोगे तो इसका पावर क्या होगा? डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि तुम नेगेटिव में प्लस दे रहे हो ना। कोई भी माइनस वैल्यू, -4 में +10 को जोड़ दो तो उसका वैल्यू तो घट गया ना, ओवरऑल बढ़ गया, उसका वैल्यू तो घट गया। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, तुम यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट दे रहे हो और यहाँ पे तुम नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हो। ये नेगेटिव इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा कि जा उस तरफ जा, जंक्शन को क्रॉस कर। लेकिन क्या ये नेगेटिव आयन का जो लेयर है, क्या ये इसको इस तरफ आने देगा? नहीं, छोटा हो जाएगा, नहीं आने देगा ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मान लो, देखो इसको एक टेबल से समझो। ये है तुम्हारा V
ये है तुम्हारा I और VV का वैल्यू कितना है 0.7 वोल्ट। सबसे पहले तुम 0 वोल्ट दिए, कितना दिए 0 वोल्ट। क्या करंट फ्लो होगा? नहीं होगा करंट फ्लो। अरे तुम 0 वोल्ट लगा दिए, ये नेगेटिव इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन को आने ही नहीं देगा इस तरफ, तो करंट कैसे फ्लो होगा? करंट फ्लो नहीं होगा। मान लो तुमने बढ़ा दिया 0.1 वोल्ट कर दिया, अब 0.1 आके क्या करेगा? इसको, इस नेगेटिव को कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या फिर भी करंट फ्लो होगा? नहीं। ये कितना है 0.7। ये चाहता है कि ये इधर ना आए, देख रहे हो ना, ये नेगेटिव, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन इधर ना आए, बट हम लगा रहे हैं 0.1 जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है। क्या खींच पाएगा? नहीं। ये कितना बन जाएगा फिर 0.6। 0.7 था, तुमने 0.1 दिया उसको खत्म करने के लिए, तो ऐसे भी समझ लो 0.7 में से 0.1 गया 0.6, लेकिन क्या करंट फ्लो होगा? अभी बताओ 0.2 कर दिया, करंट फ्लो होगा? 0.3 कर दिया, करंट फ्लो होगा? सिमिलरली जैसे जैसे तुम 0.7 करोगे तब सडनली करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा और तुम्हें उस समय डिफ्लेक्शन नजर आएगा। ये जो प्रोसेस है, ये जो बायसिंग का तरीका है बेटा, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तुम 0 वोल्ट पे सेट किए, करंट कोई फ्लो नहीं किया, कैसे पता चलेगा? ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, एमीटर काटा ऐसे सीधा रहेगा। 0.2 किया नहीं, 3 किया नहीं, 4 किया नहीं, 5 किया नहीं, 6 किया, जैसे 7 किया डिफ्लेक्शन होने लगा। अगर डायरेक्ट करंट हो बस एक ही तरफ होगा। ठीक है? हाँ, इसका ग्राफ देख लो, ये है तुम्हारा V, ये है I। इस ग्राफ को एक स्पेशल नाम दिया जाता है VI कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या नाम देते हैं इसको? VI कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है? एक बात बताओ, अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ है तो बैरियर पोटेंशियल कितना है 0.7, मतलब तुम पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, करंट क्या फ्लो होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 0.7 पहुंचा, करंट अचानक से हाई हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ना, यही है तुम्हारा VB, और ये कितना है 0.7 वोल्ट। देखो वोल्टेज बढ़ाने से क्या करंट बढ़ रहा है? नहीं। कब तक नहीं बढ़ेगा? जब तक ये बैरियर को नहीं तोड़ेगा। सिंपली ऐसे सोच के रखो, ये बैरियर जो है ना, वो करंट को रोकने का काम करता है। उतना पे पहुंचने के बाद ही तुम करंट फ्लो करवा सकते हो। तो 0.7 ही होगा दूसरा। अगर ये सिलिकॉन का बना है तो ये 0.7 होगा, अगर ये जर्मेनियम का होता तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता। तब थोड़ा सा इधर से ही तुम्हारा करंट पता चल जाता। ये होता 0.3 और जर्मेनियम, और ये था तुम्हारा सिलिकॉन। क्या ये ओम्स लॉ को मानता है? नहीं। ओम्स लॉ क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ तो करंट बढ़ेगा। यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे थे, करंट कहाँ बढ़ रहा था? 0 था। तो इसीलिए ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन ओमिक डिवाइस, नॉट कंडक्टर। सेमीकंडक्टर कोई कंडक्टर थोड़ी है, नॉन ओमिक डिवाइस। ठीक है? इसको तुम लोग सिंबॉलिक भी दिखा सकते हो, सिंबल बना के। कुछ नहीं करना है बेटा, डायट बना लो। देखो ध्यान से देखो, अगर ये सब नहीं करना चाहते हो, समय बचाना चाहते हो, बस एक्सप्लेन करना चाहते हो, ग्राफ बना दो, टेबल बना दो। यहाँ लिखो P, इस साइड लिखो N, इसको बस एक बैटरी से जोड़ दो। बैटरी से जब जोड़ोगे तो एक चीज ध्यान रखना है, P को जोड़ना है पॉजिटिव से। किससे जोड़ना है? पॉजिटिव से। फॉरवर्ड बायस में P को पॉजिटिव देंगे, N को नेगेटिव देंगे। रिवर्स बायस में उल्टा देते हैं। ठीक है? और N को जोड़ेंगे नेगेटिव से। बीच में क्या लगा देंगे? मिली एमीटर। यहाँ क्या लगाएंगे? वोल्ट मीटर। क्लियर? अगर ये सिलिकॉन का है तो VB कितना होगा? बस इतना बना के छोड़ दो। करंट कैसे फ्लो करेगा? P to N। अरे करंट कैसे फ्लो करेगा?
इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ना तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, इधर से अगेन ऐसे ऐसे। तो ये हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका। ये हो गया इसका टेबल। टेबल पे भी कई बार एमसीक्यू वगैरह आता है। तुम्हें बस ये याद रखना है कि तुम्हें करंट फ्लो करवाने के लिए बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। इसको तुम ऐसे समझ लो कि तुम रास्ते से जा रहे थे, बीच में तुम्हारा एक बहुत बड़ा कोई पेड़ गिर गया है रास्ता पे, मैराथन रेस दौड़ रही थी तू, ठीक है, बीरपाड़ा पहुंचने से पहले तुमको पता चला आंधी के कारण भी रास्ता में पेड़ गिर गया। अब जब तक तू पेड़ को नहीं हटाएगी तो आगे नहीं जा पाएगी। ये वही वो पेड़ है रास्ता पे गिरा हुआ। जब तक तुम 0.7 वोल्ट का दम लगा के इसको ना हटा दोगे करंट फ्लो नहीं होगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो। हाँ मेरा ऊपर से क्या ये मुझे गाज गिरा, इसके ऊपर से छरक के चला गया। नहीं, मान लो गाछ बहुत बड़ा है, साइड से चला ठीक है, बंदर सब बैठा हुआ है गाछ पे, तो कैसे उठाएगी लड़की बताओ? और कैसे हटाएगा उसको, बंदर से बैठा रहेगा तो? पत्थर मारेगा पहले बंदर को। हम लोग उल्टा पत्थर सर अब बंदर तेरा जैसा हुआ तो जरूर मारेगा तुमको। हाँ, और कुछ? -0.7 हुआ तो बोल, -0.7 अगर कौन सा हुआ? पोटेंशियल बैरियर नेगेटिव में कैसे हो जाएगा? पोटेंशियल बैरियर नेगेटिव वैल्यू कैसे होगा? पोटेंशियल बैरियर एक पोटेंशियल मतलब एक टाइप ऑफ वोल्टेज है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक के रख रहा है। देखो यहाँ ध्यान दो, ये नेगेटिव चार्ज का लेयर है ना, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, नहीं आने देगा इधर। तुम भले यहाँ से कितना भी नेगेटिव अप्लाई दे दो, ये जो नेगेटिव प्लेट जो तुम जोड़े थे n के साथ, ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ आए, लेकिन ये नेगेटिव चाहेगा ना आए। तो दोनों में कौन जीतेगा? जब तक ये इतना पावरफुल ना बन जाए। समझ रहे हो ना? ये नेगेटिव चार्ज, देखो बेटा याद रखोगे, होल कभी मोशन नहीं करता है, होल फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ये इलेक्ट्रॉन चाहता है इधर आना, उसको कितना पावर मिल रहा था? 0.1। कौन दे रहा था? ये। अब ये बोल रहा है तू 0.1 लेके आया, हाँ हम तो 0.7 पे है, कैसे हमको पार करेगा? करके दिखा। दोनों में फाइट हुआ, नेट कितना बना? 0.6। और बढ़ा दो, 0.2 से आया पावर लेके, ये बोला हम 0.7 है, घट के 0.5। जैसे 0.7 पहुंचेगा दोनों न्यूट्रल हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू, करंट स्टार्ट। पीएन जंक्शन डायोड में हमेशा याद रखोगे करंट P to N फ्लो होता है, रिवर्स बायस में कभी करंट फ्लो नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक रिवर्स बायस। बोलो स्नेहासिस, समझ में आया? हाँ, दृष्टि समझ में आया रे? कॉपी कर ली? नीला समझ में आया? हाँ, नहीं आया तो बोलो। ऐसा समझ में आया तुमको? मेरा तो टॉपिक ही नहीं है। वो तेरा टॉपिक नहीं है ना ये? क्या हुआ बोलो? कोई डाउट है? वीडियो में अच्छा बोल रहा है। रोहित कोलैब करना चाहता है आपके साथ। आ जाओ, क्या डाउट है? आओ शेयर करो आओ। तो मेरा एक स्टूडेंट आएगा जो ऑन कैमरा आपके साथ अपना डाउट्स को क्लियर करेगा। तू जाना, तेरा डाउट है, तुझे क्लास 12 का बच्चा है, ये भी इस बार एग्जाम देने वाला है। आ जाओ स्नेहाशीष। तुझे डाउट है, तू जाना। सर मार रहा है क्योंकि उसको डर है कहीं उसका ससुर जी ये वीडियो ना देख ले। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें। गुड बाय।